दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर होम्योपैथ। कोरोना के लिए माइथ, बहुत बड़ा माइथ है। काढ़ा और गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना एक वायरस है जो एटलीस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक रखा रहे तब जाके डेड होता है, ना कि केवल गर्म पानी और काढ़ा पीने से। गर्म पानी और काढ़ा वैसे भी हम पिएंगे तो केवल हमारे गले की सिकाई होती है, फेफड़ों पे, ब्रोंकस पे नहीं जाता, स्टमक में जाता है। तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और होने लगी है लोगों को। उससे जीआरडी उनका बढ़ रहा है, पेशेंट जीआरडी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा माइथ है कि काढ़ा और गर्म पानी से कोरोना नहीं होगा। कोरोना एक वायरस है जो आप यदि उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको अफेक्ट करेगा और वो आपकी बॉडी में किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, रेस्पिरेटरी में, थ्रोट में, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, स्टमक में, जीआईटी पे भी इवन मैंने केसेस देखे, उन पे भी इसने अफेक्ट किया। आइस म्यूकस मेम्ब्रेन पे तो कर ही रहा है, अदरवाइज कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। और जब वहाँ करेगा तो फाइब्रोसिस जैसी बीमारी कंडीशंस लाएगा और आपके ऑक्सीजन लेवल इसलिए कम होता है। तो केवल कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस ही इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी को कोरोना वायरस है, कोई कोरोना वायरस का कैरियर है, तो आपकी बॉडी या आप उसके पास आए तो आपकी बॉडी में वो ज़रूर आएगा और आपने रेस्पिरेटरी के थ्रू या कैसे भी वो आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी को अफेक्ट जरूर करेगा, चाहे आपने कितना भी गर्म पानी पिया हो, चाहे आपने कितना भी काढ़ा लिया हो। ठीक। दूसरा माहित कि आप सोच रहे हैं मैंने वैक्सीन लगवा लिया, मुझे कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं कहूँगी कि वैक्सीन गलत है, लेकिन कहूँगी कि वैक्सीन से इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ बनने में कम से कम नहीं तो उनकी ताकत बढ़ने में 8 महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने लगते हैं। वैक्सीन को अभी बने इतना टाइम नहीं हुआ है, तो आपकी बॉडी उसके लिए इम्यून नहीं हुई है। थर्ड थिंग, अब ये नया म्यूटेंट वायरस आया है तो उसके लिए भी वैक्सीन कई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, उनको एंटीबायोटिक नहीं कर पा रही है। इसका मतलब हम ये सोचें कि हमने वैक्सीन ले लिया है, हम ये सोचें कि हम काढ़ा और गर्म पानी पी रहे हैं तो हमको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हम स्टीम ले रहे हैं तो कोरोना नहीं होगा। स्टीम हम कभी भी इतने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंदर तक अपनी नहीं ले जा सकते, वो जाते ही ठंडी हो जाती है। केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही बचा सकते हैं। तो इससे केवल आज के सीजनल फ्लू को, सीजनल जुकाम खांसी को और सीजनल होने वाली बीमारी, जुकाम खांसी, रेस्पिरेटरी से बीमारी, गले की बीमारी और सांस की बीमारी को ही बचा सकते हैं, ना कि कोरोना जैसी बीमारी को। बहुत बड़ा माइथ है। गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, अननेसेसरी का हल्दी अदरक का दूध पीना और ये सब करना, इनसे कभी भी एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बचपन से साहस करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। छोटे से ही बच्चे को हमको इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है और उसे अननेसेसरी एलोपैथिक दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक, पैरासिटिक, एंटीफाइब्रोटिक मेडिसिन, एंटी फीवर की पायरेटिक मेडिसिन रेगुलर देते रहने से हम अपने आप ही तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब कर लेते हैं। इम्यूनिटी को पहले ख़राब करते हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि अब हम इसकी इम्यूनिटी आज केवल काढ़ा देने से बढ़ जाएगी या गर्म पानी देने से बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कोरोना का बहुत बड़ा माइथ है। हमको कोरोना से बचने के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंस ही इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मास्क का भी हम लोग प्रॉपर नहीं यूज कर पा रहे हैं। कई बार अपने उसी मास्क को रीयूज करते रहते हैं, वो भी इन्फेक्शन कर रहा है। हैंड से छू लेते हैं, गर्मी लगती है अचानक स्मॉदरिंग करने मास्क हटा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब भी आपकी बिल्कुल भी नहीं कामयाब हो रही हैं। सोशल डिस्टेंस, कांटेक्ट में नहीं आना कोरोना पेशेंट के ही हमको कोरोना से बचा सकता है, राइट।
अब आज के समय में पेशेंट को फीवर आ रहा है, कोरोना से फीवर है, जुकाम है, खांसी है, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आ रही हैं, जोड़ों में दर्द आ रहा है, बॉडी एक बहुत हो रहा है फीवर के साथ, खांसी में कभी बलगम आ रहा है, किसी को सूखी खांसी हो रही है और किसी का टेस्ट और स्मेल जा रहा है। कोरोना बहुत बेग सिम्टम्स दे रहा है, लेकिन एलोपैथिक में मेरे सभी डॉक्टर्स सेम दवाएं देते हैं, वही सेम सारी दवाएं। होम्योपैथिक में सब सिम्टम्स की अलग अलग मेडिसिन होती है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि कोरोना में हम एक सिंगल रेमेडी दे दें तो हम कोरोना से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आप किस वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं, आपको कौन सा वायरस अफेक्ट हो रहा है, जो अफेक्ट हो रहा है उसके लिए अलग अलग दवाएं हैं। जैसे कि आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मेल नहीं आ रही है, नेट्रम्यूल लीजिए 30 में HS रात में सोते समय, आपके सिम्टम्स में आपको आराम मिल जाएगा और आप उस वाले कोरोना के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लोगे। इसी तरह से यदि बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, इतना बॉडी एक है कि बॉडी एक के साथ फीवर है और कोई तकलीफ नहीं है, यूपेटोरियम परफोरेटम ले सकते हैं 30 में, यूकेलिप्टस ले सकते हैं आप। ऐसे अपने डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लीजिए जिससे आप प्रॉपर और सही मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लें, लेकिन फिर भी यूकेलिप्टस और यूपेटोरियम परफोरेटम ले सकते हैं। आज कोरोना में सबसे ज़्यादा रहा है गले में दर्द हो रहा है, गले से लैरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस, डिफ्रेंशिएट करिए, लैरेंजाइटिस के थ्रू हुआ है कि फेरेंजाइटिस के थ्रू हुआ है। लैरेंजाइटिस के थ्रू है, अमोनियम कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, एरम ट्राइफिलम बहुत अच्छी मेडिसिन है, एलियम सिपा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से एंटीवायरल भी काम करती है। इन तीनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। फेरेंजाइटिस के थ्रू रहा बिडेनिया ले सकते हैं, जस्टिसिया ले सकते हैं, कोल्ड कोराइजा स्नीजिंग है, साइनस नाइग्रा ले सकते हैं आप मेडिसिन। इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग तरीके से। हेडेक है, फीवर विथ हेडेक है, केवल हेडेक है, बेलाडोना सिप लीजिए, बहुत अच्छा कवर करेगा। रेड आई भी हुई है, आज के समय में बहुत ज़्यादा रेड आई हो रही है कोरोना में, तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह से हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन है और अलग मेडिसिन लेकर ही आप प्रॉपर कोरोना से इम्यूनिटी। स्पॉन्जिया जब बलगम बहुत निकल रहा है, कार्बोवेज आपकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी और आपको कवर करेगी। ओके, तो कोरोना से बचने के लिए आप होम्योपैथिक दवाएं भी ले सकते हैं।